यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में एलजम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से ये देखेंगे कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़रूरी है, इसकी कितनी अहमियत है। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम की जानब बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से देखते हैं यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये फरमा रहा है कि जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, जब तक हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाइबल को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, यीशु मसीह को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह है ये कलीमा है, ये खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम जो है ये पूरी बाइबल यीशु मसीह की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इसको अपने दिल में ले लेते हैं, जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में पहन लेते हैं, जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीज़ों तब हमें हर जगह से कामयाबी मिलती है, सरफराजी मिलती है, सरबुलंदी मिलती है, अकबाल मंदी की हमें राह नसीब हो जाती है। हम जहां पर भी जाते हैं मेरे अजीजों, हमें कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती हैं। और अगर हम अपनी मर्जी से कोशिश करते हैं, अगर हम अपनी मर्जी से अपने काम करने की कोशिश करते हैं, कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मेरे अजीजों हम नाकाम हो जाते हैं। जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होता है, जब हम अव्वल दर्जा खुदा को देते हैं, जब अव्वल दर्जा हम खुदा के कलाम को देते हैं, अव्वल दर्जा जब हम यीशु मसीह को देते हैं, तो मेरे अजीजों हमें कामयाबियां मिलती हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां पर तू जाएगा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा, मैं उस काम में भरकर डाल दूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कभी भी नाकामी हमारे पास नाकामी नहीं होती है। हम हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं, सरबुलंदी की तरफ जाते हैं, कामरानी की तरफ जाते हैं। और फिर जब हम किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू दिन रात इसी का ध्यान हो। और दिन रात का मतलब है मेरे अजीजों 24 घंटे हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। हमें 24 घंटे अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को रखना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। हमें इस पर बड़े एहतियात के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस पर अमल करना है। जब हम अमली तौर पर खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल कर लेंगे, तो मेरे अजीज़ों कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर नाकामी नहीं होगी, बल्कि सरफराजी ही सरफराजी होगी। क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद भी ये फरमाता है कि ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। और खुदा का बंदा मुकद्दस अय्यूब इसके बारे में बयान करता है कि घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम जो है ये अब तक कायम रहेगा। मेरे अजीजों, ये खुदा का वो कलाम है जो अब तक कायम रहने वाला है। सारी दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया की चीजें मिट सकती हैं, आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम यीशु मसीह की आवाज है। इसके अंदर लिखा हुआ एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, एक एक लफ्ज जो है मेरे यीशु मसीह की आवाज है। जब हम इसको अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में पहन लेते हैं, तो कभी भी शर्मिंदे नहीं होते, नदामती नहीं होती है, बल्कि हमेशा सरफराजी ही सरफराजी होती है। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जब हम इसी बात का थोड़ा पीछे मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि तेरी जिंदगी भर
कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, जब हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर खुदा का कलाम होगा, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो मेरे अजीजों हमारे मुंह के अंदर खुदा का कलाम होगा। कोई भी शख्सियत हो, कोई बड़ा इंसान हो, वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, बल्कि आप उसको जवाब देंगे। और मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा मूसा के साथ खड़ा था, जिस तरह खुदा यशवा के साथ खड़ा था, जिस तरह खुदा एलिया के साथ खड़ा था, जिस तरह खुदा अलीशा के साथ खड़ा था, आपके साथ भी हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आप उसके कलाम पर तवज्जो करते हैं, आप उसके कलाम को मानते हैं। मेरे अजीजों, आप हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।